जब बुलवाया गया तो उस वक्त के जो वजीर थे वो भी बहुत समझदार थे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती नहीं थी, सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं, तस्वीरों को जोड़कर किसी तरह से कहानी बनाने का कोई तसव्वुर नहीं था, पुरानी तस्वीरों को किसी बैरूनी इदारों को टैग करके मुल्क की बदनामी। अब ये जो गधे हैं असल में बेसिकली ये आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपकी तारीफ में शोर कर रहे हैं। बस ऐसा है कि कामरान खान के सहाफत के आगे अब एक फुल स्टॉप डाल दिया गया है कि अब ये सहाफत नहीं, अब ये सिर्फ एक टीवी प्रोग्राम की हद तक रह चुकी है। जाहिर सी बात है अब टीवी चैनल्स के ऊपर सहाफत औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शाहिद मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, एक दफ़ा एक बादशाह को कुछ गधों की आवाज़ें सुनाई दी और जो कि नागुज़ीर आवाज़ें थी, तो उसने वज़ीर को बुलवाया और कहा कि ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, पता करके बताओ कि ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं और कहाँ से आ रही हैं और इसकी वजह क्या है। वज़ीर जाता है, जाके पता करके वापस आकर बादशाह को बताता है कि बादशाह सलामत, उनको भूख लगी है, लिहाजा इस वजह से बोलते हैं, उनके पास खुराक की कमी है। बादशाह ने कहा जितना अनाज हो सके तुम ले जाओ और जाकर उन सब में तकसीम कर दो, लेकिन दोबारा आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। लिहाजा एक दो दिन गुजरे और फिर से दोबारा उसी तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। तो बादशाह ने उस वज़ीर को बुलवाया और कहा कि मैंने जब तुम्हें कहा था कि वो अनाज जाकर बांट दो और आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, तो फिर क्या वजह है कि दोबारा से आवाज़ें आ रही हैं? क्या तुमने अपना काम अच्छी तरह से नहीं किया है? वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, असल में मैंने पता किया था, मैं आपको बताने ही वाला था कि उनको सर्दी भी लगती है। लिहाजा बादशाह की तरफ से ये कहा गया कि जितनी भी चीज़ें या जो भी सामान सर्दी को रोकने के लिए ज़रूरी है वो ले जाओ और जाकर तकसीम करके आओ और ये आवाज़ें नहीं आने चाहिए। गधे आजकल कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। लिहाजा बादशाह सलामत अभी एक दो दिन और गुजरे ही थे कि फिर से वही आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। अब वज़ीर को जब बुलवाया गया तो उस वक्त के जो वज़ीर थे वो भी बहुत समझदार थे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती नहीं थी, सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं, तस्वीरों को जोड़कर किसी तरह से कहानी बनाने का कोई तसव्वुर नहीं था, पुरानी तस्वीरों को किसी बैरूनी इदारों को टैग करके मुल्क की बदनामी करने का कोई रिवाज था नहीं। लिहाजा उसने कहा कि असल में बादशाह सलामत मैं अभी जाता हूँ और पता करके आता हूँ। थोड़ी देर के बाद जब वज़ीर आया तो बहुत आकर मुस्कुराने लग पड़ा और उसने कहा कि बादशाह सलामत, असल में आपने पहले जो अनाज दिया और उसके बाद आपने जो सर्दी के लिए उनको कंबल और बिस्तर और इस तरह की जो चीज़ें दी, अब ये जो गधे हैं असल में बेसिकली ये आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपकी तारीफ में शोर कर रहे हैं। बादशाह इस बात पर बहुत खुश हुआ और उसने वज़ीर को भी इनामात से नवाजा और वज़ीर को मज़ीद आला ओहदे के ऊपर फाइज कर दिया। इस तरह के कितने ही ऐसे पार्टियों के अंदर वज़ीर और कितने ही ऐसे लोग पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी पाई जाती हैं। ये तमाम तर चीज़ें गो कि ये तो एक किस्सा है, इसके अंदर जो जुड़े हुए करैक्टर हैं उसको किसी की ज़ात के साथ नहीं जोड़ा गया, लेकिन उसको मिसाल बनाया गया है। इसी तरह जिस तरह कुछ और मिसालें भी होती हैं, इस मिसाल का मतलब ये है कि हमारे जो सरबराहान होते हैं पार्टियों के, उनको सब अच्छे की रिपोर्ट देने के लिए या उनको जो बाहर नहीं हो रहा होता या जो बाहर हो रहा होता है वो जब उनको बताया जाता है, कभी कभार उनसे ऐसे ऐसे बयानात दिलवा दिए जाते हैं कि बाद में पता चलता है कि वो बयानात नहीं देने चाहिए थे। फिर उनको मुल्क के नामवर सहाफ़ी उसके प्रोग्राम में आकर उनको इंटरव्यू देना पड़ता है। और ऐसा लग रहा था आज पहली बार मैं खुद बड़े शौक से सुनता था कामरान खान साहब से, इंतहाई माजरत के साथ, वो एक बहुत मंजे हुए सहाफ़ी हैं और उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता, दूर दूर तक उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। उनकी दूरंदेशी, उनकी सहाफ़त, इसकी हम लोग उनकी बिल्कुल तारीफ़ करते हैं। लेकिन माजरत के साथ आज कामरान खान साहब अपनी सहाफ़त को
कुछ दांव पे लगाते हुए नजर आए। आज ऐसा लगा कि कामरान खान साहब की जो सहाफत है शायद उसको अब जो है वो जैसे खत्म सी हो चुकी, जैसे ऐसा है कि कामरान खान के सहाफत के आगे अब एक फुल स्टॉप डाल दिया गया है कि अब ये सहाफत नहीं, अब ये सिर्फ एक टीवी प्रोग्राम की हद तक रह चुकी है। जाहिर सी बात है अब टीवी चैनल्स के ऊपर सहाफत भी अब उस तरह से सहाफत नहीं रही जिस तरह से अखबारों की सहाफत हुआ करती थी। कामरान खान साहब, आपको किसने ये हक दिया कि आप 22 से 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी करें और आप ये कहें कि 24 करोड़ या 22 करोड़ अवाम जो है वो आपकी तरफ खान साहब देख रही है? आपको किसने इख्तियार दे दिया कामरान खान साहब कि आप अपनी तरफ से उनके मुंह में दे रहे थे सारी बातें? आप खुद ही कहे जा रहे थे। अच्छा, तो आपके कहने का मकसद ये है, तो आपने बहुत अच्छा हुआ, बड़ी हमें खुशी हुई आपकी बातें सुन के कि आप इस तरह से कहना चाह रहे हैं। आपने ये कहा जी जी बिल्कुल बहुत खुशी हुई जी खान साहब 24 करोड़ 22 करोड़, चूंकि 24 इसलिए कि आबादी अब ज्यादा है लेकिन 22 करोड़ कहा जाता है, चले हम भी 22 ही कह लेते हैं, चूंकि 22 करोड़ अवाम आपको देख रही है। एक लम्हे पे अफसोस होता है आपकी सहाफत के ऊपर कामरान खान साहब, अफसोस होता है आपकी सहाफत के ऊपर। आप 50 बंदों को बिल्कुल आप उनको इंडिपेंडेंटली बिठा लें जो सहाफत को समझते हैं और उनसे पूछ लीजिए कि आप जिस तरह से सवालात कर रहे थे और आप जिस तरह से बयानियां जारी कर रहे थे, क्या वो सहाफत थी या पार्टी के तर्जुमान बन के ये कर रहे थे? आपने उनको यह भी कहा कि इमरान खान साहब, चूंकि ये 22 करोड़ की आवाम है और यकीनन आप अगले वजीर आजम के तौर पर भी हम आपको देख रहे हैं और आप अगले वजीर आजम हैं, आपको ये किसने इख्तियार दे दिया कि आप ये बात कहें? या तो फिर आप ये बात कहते कि मैं इस वक्त एक सहाफ़ी होने के नाते नहीं, एक पाकिस्तानी होने के नाते अपना एक आपको अपना व्यू देना चाहता हूं, चूंकि मैं वोट आपको कास्ट करूंगा, लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे वजीर आजम हैं। कामरान खान साहब, खुदा के लिए बस कर दें, 30-35 साल आपको सहाफत करते हुए हो गए, अब और कितना क्या करेंगे आप? अब आपको चाहिए कि अब अपने ऊपर इस तरह के दाग मत लगवाइए। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आप इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं या आप किसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको, आप कहां खड़े? आप आज एक ARY के साथ क्या हुआ? ARY ने इतनी ज्यादा कवरेज दी इमरान खान साहब को, इतनी ज्यादा कवरेज दी, लेकिन एक दो दफा उनको नहीं देनी पड़ी तो उनको उन्होंने ला के इस तरह से ठोकर मार के फेंक दिया कि जैसे वो उसको जानते ही नहीं थे। मजबूरन धमकियों में आकर ARY को अब दोबारा से इमरान खान साहब को सपोर्ट करना पड़ रहा है, सारी चीजों को पसे पुश डालकर। आपको कम से कम ये सोचना चाहिए कि आप वो सवालात करें और नजर आए, इस तरह से नजर आना चाहिए कि ये एक इंटरव्यू, एक क्रॉस क्वेश्चन का इंटरव्यू है। ऐसे लग रहा था आप एक भीगी हुई बिल्ली बनकर आप उनसे सवाल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है इंटरव्यू बहुत देर से शेड्यूल था, वो भी कुछ सामने देखकर सवाल जवाब कर रहे थे जैसे पहले से सब चीजें तय थी, और जाहिर सी बात है रिकॉर्डेड इंटरव्यू था, सब कुछ पहले से तय था। लेकिन आपको ये हक किसी ने नहीं दिया कि आप एक टीवी चैनल के ऊपर आकर यह कहें कि आप बहैसियत प्रेसिडेंट ऑफ एक मीडिया ग्रुप के प्रेसिडेंट होकर, उसके चैनल के प्रेसिडेंट होकर आप ये बात कह रहे हैं वहां पे खड़े होकर के 24 करोड़ अवाम आपको अपना अगला वजीर आजम मान चुकी है। आपको ये किसने इख्तियार दे दिया? फिर इमरान खान साहब बात करते हैं उठ के लिफाफी मीडिया ग्रुप्स, तो फिर हमें यह बता दिया जाए कि लिफाफी मीडिया ग्रुप्स कौन से हैं, या तो आप ये बता दीजिए कि लिफाफी मीडिया ग्रुप आप लोग नहीं हैं, और अगर आप नहीं हैं तो फिर आप सही तरह से इंटरव्यू करें। ये कौन सा इंटरव्यू का तरीकाकार है कि आप तर्जुमानी करनी शुरू कर दें? वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। असल में हुआ क्या है, चूंकि आपने अपनी तरफ से अपनी दानिशमंदी के जरिए अपनी सहाफत के तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए इस मुल्क में होने वाले तमाम तर वाकयात को अपने देखते हुए, अपने सामने रखते हुए, यह बात आपकी किसी हद तक ठीक थी कि जो कुछ आपने कहा इमरान खान साहब को वैसे ही कहना चाहिए था। लेकिन यह इंटरव्यू क्रेडिबिलिटी के ऊपर आ चुका है, क्योंकि इसमें वो अल्फाज आप कह रहे हैं, उन्होंने नहीं कहे। आप कह रहे हैं कि गोया आपके कहने का मतलब यह है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे देनी चाहिए, नहीं दे देनी चाहिए। गोया आप यह कहना चाह रहे हैं कि आपको माफी मांग लेनी चाहिए थी, आप मांगने के लिए बिल्कुल तैयार थे। गोया बड़ी अच्छी बात कही आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो दिल जीत लिए, आपने तो कमाल कर दिया, आपने मुल्क में खुशहाली देख लीजिएगा। ये जो उन्होंने कमाल कर दिया है ना, ये अभी एक आध दिन बड़ी मुश्किल से गुजरेगा और फिर से उसी तरह ही हो जाएगा। फिर वही गधे का बोलना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह वो मिसाल है, फिर उसी तरह से शुरू हो जाएगा, उसी तरह से सारी बातें शुरू हो जाएंगी।
जाएंगी। फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बताइएगा, फिर ये जो आप फिर दोबारा एक इंटरव्यू करेंगे, फिर उनके ऊपर आप पर्दा डालेंगे। कितनी ही चीजें रोज उनके जो उनके वजीर हैं वो आकर पर्दा डालते हैं और वो कहते हैं खान साहब सब अच्छा है, आप बेफिक्र रहिए, सब कुछ अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं। असल में वो तो आपकी तारीफें हो रही हैं, अवाम आपकी तारीफ कर रही है, ये जो लोग आप बाहर जलसों में निकलते हैं ये आपकी तारीफ करते हैं। सबसे ज्यादा खतरा कभी भी किसी को अपने उस दुश्मन से नहीं होता है जितना अपने दोस्त दुश्मन से होता है। मैं समझता हूं इमरान खान साहब को इस वक्त ज्यादा खतरा ऐसे सहाफियों से है और ऐसे लोगों से है जो इस वक्त उनकी पार्टी के साथ जुड़कर फायदे उठा रहे हैं। खुदा के लिए इमरान खान साहब, अगर आप वाकई इस पाकिस्तान की, इस हमारी कौम के ऊपर मुसल्लत होने जा रहे हैं तो आपको इन लोगों से तो जान छुड़वाइए। कम से कम चले एक हमें ये तो पता हो कि ये हमारा वजीर आजम था, इसने किया जो किया। अब इतने लोग फिर कल को आप कहते हैं मुझे नहीं पता गोलियां किसने मार दी, मुझे नहीं पता अगवा किसने कर लिया। कल को आप भी कहेंगे मुझे क्या पता सैलाब ज़दगान के लिए जो इमदाद इकट्ठे करने के लिए कैंप लग रहे थे, पता नहीं कौन लोग थे, पता नहीं कौन खा गए, पता नहीं किसने क्या कर दिया, पता नहीं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको नजर रखनी है, आपको सहाफी में और पार्टी के तर्जुमान जो लोग बने हुए हैं उनमें फर्क हमें कौम को दिखाना है। आपको खुद बताना है कि सहाफी का काम सहाफत करना है। यह नहीं है कि उसको किसी वजह से बैन कर दिया गया तो वो आपकी पार्टी का तर्जुमान बनकर इस बात की मोहर लगा ले कि उसको सही बैन किया गया था, चूंकि वो आपकी पार्टी का तर्जुमान था, चूंकि उसने आपके बयानिए के ऊपर आकर इसी तरह पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोला था, चूंकि इसी तरह से हुआ है। ये बातें इंतहाई अफसोसनाक हैं। इस वक्त मैं समझता हूं कि जो चाल चली है इमरान खान साहब ने, यह भी किसी तौर पर कारआमद साबित नहीं होनी है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, ये तमाम बातें उनको पता होती हैं, ये तमाम चीजें उनको पता होती हैं। लेकिन अगर ये कोई डील हो चुकी है या अगर ये कुछ होने जा रहा है या अगर इस तरह की कोई बातें होने जा रही हैं तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमल इसलिए होगा क्योंकि ये जो रीत कायम हो चुकी है, गालम गलूच करके, धमकाकर, धमकियां देकर, किसी को बुरा भला कहकर, किसी की जातियात को कुचलकर, किसी की फैमिलीज के ऊपर कीचड़ उछालकर, किसी का नाम लेकर, कंटेनर के खड़े होकर उसको धमकी देकर फिर आपको मुसल्लत कर दिया जाए तो इंतहाई अफसोसनाक है। फिर कल को अपोजिशन से भी कोई अच्छी उम्मीदें न रखिएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आपको जब कहा जा रहा था हुकूमत में कि उतने सितम कीजिए जितने आप कल को सह सकें, और अब वही कुछ हो रहा है। अब आपकी चीखें जो है वो अमेरिका तक सुनाई दे रही हैं। हैरत की बात यह है कि आपने उन तमाम नौजवानों को किस कदर गुमराह कर दिया है। मजहब की आड़ अपनाते हुए आपने उनको इस तरह से उनके दिमागों के ऊपर कंट्रोल कर लिया है कि आपको अभी तक यह भी नहीं समझ आ रही है कि आपने कितनी बड़ी आग लगा दी है। आप खुद तो अमेरिका के हामी हो गए और अब आपने बयानियां बदल लिया। आपने लोगों से गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है के नारे लगवा दिए, हैशटैग्स बांट दिए। अब आप कहते हैं कि मैं अमेरिका के साथ दोस्ती करना चाहता हूं, गुलामी नहीं। अरे भाई फर्ज कर लें अगर अमेरिका की तरफ से आपको यह कहा जाता है कि गुलामी कर लो, अंदर खाते, तो आप तो वो भी करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। हमें क्या पता आपकी क्या बात हुई है अमेरिकी एहलकारों के साथ, हमें क्या पता कि जिन लोगों के साथ आपने इस वक्त आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए कि अमेरिका में हमारा बयानिए को जो है वो बढ़ाया जाए और बताया जाए कि हम बहुत बड़ी जमात है। और मैं आपको अंदर की बात यह भी बता दूं, इमरान खान साहब इस वक्त जो जलसे कर रहे थे जो साहब पिछले दिनों में, और वो जो जलसे थे वो उसी एक चीज की कड़ी थी जिसका उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था एक लॉबिंग फर्म के साथ। उन जलसों की वीडियोस को वहां पे दिखाया जाना था अमेरिका में और बताया जाना था कि देखिए ये बहुत पॉपुलर हो चुके हैं और हमें इन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मामलात कुछ और तरफ जा रहे हैं और इसका अब आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। लेकिन कामरान खान साहब, आपकी क्रेडिबिलिटी अब बहुत हद तक मशकूक हो चुकी है। आप बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, लेकिन आपका इंटरव्यू ज़ाती हैसियत में तो हम लोगों को पसंद नहीं आया और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो इस बात को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इंटरव्यू कम और बयानियां ज्यादा आप बता रहे थे। तो आप वैसे ही बता देते कि मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करके आए और उन्होंने मुझे ये कुछ कहा है, तो आप कह देते, तब भी लोगों ने मान ही लेना था। इसके अलावा हम आपको ये भी बताता चले जाएं कि इस वक्त जो डील की खबरें हो रही हैं कि इमरान खान साहब की कोई डील हो चुकी है, क्योंकि पहले उनके इंटरव्यू को नशर नहीं होने दिया जा रहा था, लेकिन अब नशर होने दिया गया है। तो हमारी इतलात के मुताबिक ऐसी कोई डील नहीं हुई है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की हद तक था, और जो कि उसमें ये बात पहले से तय पाई थी कि चूंकि अब इमरान खान साहब कोई ऐसी बात नहीं करेंगे और इसको कामरान खान साहब ने अपनी जाती कावश को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम चीज़ों को डेफिनेटली उन्होंने अपने जो उनकी, मैंने पहले ही कहा कि नो डाउट वो बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं और उनका एक इमेज है, उनकी ज़ाहिर सी बात है, उनकी एक रिस्पेक्ट का लेवल है, लोग उनकी इज्जत करते हैं और उन्होंने अपनी जाती रिस्पेक्ट के हद से, और वो दुनिया ग्रुप के मीडिया ग्रुप जो है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, तो उन्होंने इस बात को फिर जो है वो मुमकिन बनाया और उनके इंटरव्यू को उन्होंने नशर भी किया। अब यहाँ पे एक और अहम
जो बात इस वक्त सामने आ चुकी है वो ये कि इमरान खान साहब को जो वहम है कि 2/3 अक्सरियत लेकर वो वापस आ जाएंगे और वो कहते हैं कि मैं बहुत मकबूल हो चुका हूं, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इतनी इज्जत मिल जाएगी, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी आवाम मेरे साथ जुड़ जाएगी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे जलसे इतने बड़े बड़े होंगे, मुझे तो पता ही नहीं था कि जलसों के अंदर जो आवाम आएगी वो उनका विजन क्या है, उनको सारा पता है KPK में क्या हुआ, KPK में MPs किधर जा रहे हैं, बिलियन ट्री क्या था, उनको सारा पता है, ठेके किनको दिए गए, उनको सब पता है, डैम्स के ठेके कब किसको दिए गए, उनको सब पता है, फैसल वाडा नाहल क्यों हुए, उनको सब पता है कि जुल्फी बुखारी, उनको सब पता है आरफ नकवी कौन है, उनको सब पता है क्या क्या होता रहा, हीरे क्या है, जवाहरात क्या है, हार क्या है, फंडिंग क्या है, तोशाखाना क्या है, सब पता है उनको। मैं कहता हूं कि किसी दिन अगर हमने जलसा कवर कर लिया तो इमरान खान साहब, अगर मैंने जाती हैसियत में आपका जलसा कवर कर लिया, मैं दावे के साथ, ये ऑन रिकॉर्ड, मैंने रिकॉर्ड के तौर पे कह रहा हूं, मैं ये क्लिप साथ लगाऊंगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर मैंने आपका क्लिप, आपका एक जलसा भी कवर कर लिया, मैं उसमें से, अगर आप 100 लोग कहेंगे तो मैं 100 लोग आपको इकट्ठे ऐसे लोगों का मैं इंटरव्यू चला के दिखा दूंगा जो लोग, जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, जो सिर्फ एक ट्रेंड के तौर पर आए, एक फैशन के तौर पर आए, एक फैशन बना हुआ है, दैट्स इट। तो ये सारा उनका वहम है कि वो 2/3 अक्सरियत लेकर आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। जब इलेक्शन होगा तो उस वक्त सारा पता चल जाएगा। चूंकि वीलॉग लंबा हो चुका है, मजीद इसको अब दूसरे वीलॉग में हम अब डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।